हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय जी 417 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर के लिए मेरे 1K प्लस मेरे चैनल में सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मैं बात करूं, जैसे आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि लाइफ में अगर रिस्क नहीं है तो आप सक्सेस भी नहीं है। तो हर काम में रिस्क रहता है। अब इसके बारे में 5 टिप्स आपको बताऊंगा कैसे आप रिस्क लेके कामयाब बन सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टिप्स की मैं बात करूं, एक स्टोरी से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। एक बहुत ही गरीब इंसान था, वो अपने घर जा रहा था, गलती से रास्ता भटक गया था और वो रास्ता भटक के वो चला गया रेगिस्तान में। आप ये स्टोरी कई बार सुने होंगे। रेगिस्तान में और गर्मी का महीना था, वो भी बहुत थक गया था, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। अब वो चलते चलते वो भी समोर रेत, जिसको बोलते बालू बोल सकते हो, बहुत गर्म रेत थी, वो भी एकदम थकान, पसीने के वाले चूर, वहाँ पे ना पेड़ ना रुख। वापस चलते चलते एकदम थक गया था पूरा, उसका समझ लो आखिरी सांस चल रही थी, या मर जाएगा वो पानी के लिए, पानी की कहीं वहाँ पे उसको ढूंढते ढूंढते थक गया, दिखाई नहीं दिया। तब कुछ कदम और चढ़ा, बोला कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम और चल लेते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ से पानी कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। तो आगे देखा झोपड़पट्टी छोटी सी थी, उसके अंदर एक हैंड पंप लगा था, जहाँ पे एक गिलास भर के रखा हुआ था और उस गिलास पे लिखा हुआ था साफ साफ, ये पानी है तो आप पी सकते हो, या नलके के अंदर डाल के आप चला के आप बहुत सारा पानी प्राप्त कर सकते हो, उससे आप नहा भी सकते हो, वापस गिलास भर के रख भी सकते हो। उसके पास 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन यह था रिस्क लेके उसमें पानी नलके में डाले, वहाँ से बहुत सारा पानी आए, वो नहाए और पानी भी पिए, गिलास भर के रखे। और दूसरा ऑप्शन यह था पानी पी के वहाँ पे अपनी प्यास बुझा ले, और कुछ टाइम और चलेगा तो हो सकता हो मर भी सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके पास दूसरा ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन बताया मैंने, जैसे कि पानी डाल के उसमें नलका चला के, हैंडपंप चला के बहुत सारा पानी प्राप्त कर सकता है, वही ऑप्शन अपनाएगा। तो वो कभी भी ये नहीं सोचा कि नेगेटिव पॉजिटिव भाई अगर पानी मैंने डाला नहीं आया तो, ये सब कुछ नहीं सोचा। ईश्वर के सौंप दिया, वो पानी डाल के उसमें चलाया, बहुत सारा पानी आया उसमें, उन्होंने नहाया और इसके बाद गिलास भी भर के रखा और कुछ अपने साथ बोतल भी लेके गए भर के पानी पीने के लिए। तो हमारे लाइफ में यही ऐसा ही वो रिस्क होता है। अब मैं पहला टिप से बताने वाला हूँ पैसों का रिस्क लेना। मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़ा है, तो 1 लाख रुपए पड़ा है तो 2, 4 लाख, 10 लाख नहीं होने वाला है। अगर फिक्स डिपॉजिट आप करवाए हो तो लगभग आपको 9 साल 10 साल लगेगा 1 लाख रुपए होने में। तो मेरा कहने का मतलब, अगर 1 लाख रुपए पड़ा है तो 50% यानी 50,000 रुपये उसको लेके कुछ ऐसे एजुकेशन पे खर्चा कीजिए जो आप सीख के तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। मैं अपना एग्जांपल खुद देता हूँ। मैंने लगभग 4 से 5 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया, लगभग ये 2-3 साल में, और कर्ज भी बहुत सारे हो गया था, लेकिन वो रिटर्न मुझे उस टाइम नहीं मिला। उस टाइम मैं बहुत दुखी हो गया था, बहुत नेगेटिव हो गया था, लेकिन वो रिटर्न अब दे रहा है। जो एजुकेशन मैंने पहले लिया था, उस एजुकेशन से मैंने जो मैंने सीखा था, तो मैं अब उस टाइप के काम कर रहा हूँ जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहे हैं। और जितना मैंने सीखने में खर्चा किया था उसके मैं लगभग 40 से 50 गुना निकाल चुका हूँ पैसा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, अब आप कुछ एजुकेशन में पैसा डालिए। एजुकेशन में क्या हो सकता है, जैसे 2, 4, 10, 1-1 हज़ार 1500 की बुक्स हो सकती है। अभी 200-300 रुपये की बुक्स आ रही, थिंक एंड ग्रो रिच, और एक और बुक है जो है रिच डैड पुअर डैड। ऐसे बहुत सारी, लोक व्यवहार, बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जो पढ़ के आप कुछ पैसे उसमें डाल के आप पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। उस सीखने के जरिए अलग अलग आइडिया जो आएगा उससे आप बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हो। एक छोटा सा रिस्क हो सकता है, और बड़ा रिस्क जो हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसी सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी है जो मोबाइल जरिए आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कि आप वहाँ कुछ पैसा डाल के हर महीने पैसा आपके लिए काम करेगा। आप पैसे के लिए अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल आपको लाखों रुपए कमा के दे सकता है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए किस तरह हम लाखों रुपए कमाएं। आप वही मोबाइल सबके पास रहता है, कोई व्हाट्सअप यूज करता है, कोई टेलीग्राम, कोई यूट्यूब के जरिए गलत गलत वीडियो देखता है, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है, लेकिन कोई और पैसे कमाने के लिए यूज करता है। जैसे मेरी बात करूं, मैं आज मोबाइल से भी हजारों नहीं लाखों में इनकम कर रहा हूं, तो आप भी कर सकते हो। इसका मैं लास्ट में बताऊंगा, लिंक दे दूंगा। अगर आपको पैसा यहाँ से कमाने चाहते हो, लिंक दे दूंगा, उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन कुछ पैसा उसमें डालना पड़ेगा, तब आएगा, वैसे नहीं आएगा। ये आपका एक रिस्क हो सकता है। रिस्क लेना अगर सीख गए तो आप सक्सेस आपका रोक नहीं सकता कोई, आप स्वयं भी नहीं रोक सकते। दूसरे टिप्स की मैं बात करूं, सक्सेस के रिस्क।
अब सक्सेस का रिस्क क्या हो सकता है? जो उस पर आप रिस्क ले रहे हो, पैसा जहाँ डाल रहे हो कमाने के लिए, जो आप सीख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, उस फील्ड का बुक पढ़िए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड का ट्रेनिंग लीजिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। आप ये देखिए, मंथली गोल बनाइए, मंथली टारगेट बनाइए, मैंने इतना रिस्क लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, मतलब उसके परिणाम मतलब यानी मैं उस महीने में कितना कमा सकता हूँ, 1000 रुपये, 10,000 या 15,000 या 20,000 या लाख रुपए। वो टारगेट एक बनाइए, महीने में मैं इतना रिस्क लिया हूँ, इतना कमा सकता हूँ, और साल का मैंने इतना रिस्क लिया, मैं 2-4 लाख रुपए बना सकता हूँ। 10 साल में मैंने 1 करोड़ का बनाना है तो 1 करोड़ बना सकता हूँ। वो आप महीने महीने भर चेक करते रहिए कि मैंने इतना रिस्क लिया, क्या वो चीज़, वो गोल मेरा अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने ऊपर खुद से और काम करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप फेल हो रहे थे, मत सोचिए कि मैं फेल हो गया हूँ। आप फेल होने के बाद भी 2 रास्ता है उसमें, आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए। मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ अभी जो बल्ब का आविष्कार किए थे, ठीक है, थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें भी उन्होंने 10,000 बार शायद फेल हुए थे, लेकिन कोई देखा नहीं था। उसमें लिखा हुआ है किताब में, बहुत सारी बुकों में 9,999 बार फेल हुए थे, लेकिन 1 बार पास हो गए। तो उसमें उन्होंने बहुत सारा तरीका खोज लिया था कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ। इसी तरह आप अपने अंदर से तरीका खोजिए कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, तो आप 100% पास होंगे। और तीसरे तरीके की मैं बात करूँ, सोचने का रिस्क। अब आप बोले होंगे विजय जी ये क्या बात कर रहे हैं, सोचने का रिस्क। क्योंकि हम एक इंसान है, हमारे माइंड में 24 घंटे में 60,000 से ज़्यादा विचार आ रहे हैं। आपको मैं कई वीडियो में बताया हूँ। तो इसमें 95% जो होता है विचार वो अचेतन होता है, नेगेटिव होता है। हम किसी को देख के, किसी के सुन के, इस तरह से हमारे माइंड में चलता रहता है। वो 5% ऐसे विचार होते हैं, उसमें कुछ परसेंट मतलब पॉजिटिव होते हैं, वो भी उसमें भी नेगेटिव होते हैं। तो हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो हमेशा वो विचार, वही विचार चलता रहना चाहिए, दूसरा विचार नहीं चलना चाहिए। अगर वो विचार आप चलाएंगे, क्योंकि आप एक कहावत कही गई कि घनचक्कर से ऐसा घूमते रहते हो, हमेशा हर सेकंड तथास्तु करते रहते हैं जो आप सोचते हो। इसलिए हमेशा हमें अच्छा चीज़ सोचना चाहिए, क्या हमें लाइफ में चाहिए, किस तरह हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, किस तरह अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, और मैं कितना टाइम बाद मतलब फाइनेंशियल फ्री हो जाऊँगा, ठीक है, आई एम फाइनेंशियल फ्री, मतलब किस टाइम में मतलब फ्री हो जाऊंगा, किस टाइम मतलब मैं 10 साल 15 साल बाद अपने गोल को अचीव कर लूँगा सारे। वो हमेशा आपको दिमाग में वही चलता रहना चाहिए और दूसरा चीज़ नहीं चलता रहना चाहिए। दूसरा चीज़ जब चलेगा तो हमेशा तथास्तु होता रहता है। कहा गया है कि हर 30 सेकंड में लक्ष्मी माता प्रवेश करती है, हमारे सरस्वती माता हमारे अंदर। अब कब तथास्तु हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव अगर सोचोगे नेगेटिव आपके साथ होगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आपके साथ होगा, और पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 4 टिप्स की मैं बात करूँ आगे, बुक्स से पढ़ना। ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। रिस्क कैसे हो सकता है, कभी जब आप बुक्स, अगर अच्छी बुक्स मंगा के आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको बच्चे बोलेंगे अरे पापा जब मेरे उम्र के थे आप पढ़ाई नहीं की, अब क्या पढ़ने की क्या काम है, तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। दूसरा की मैं बात करूँ, जैसे वाइफ आएगी, बोले जब पढ़ना था तो पढ़े ही नहीं, अब बुढ़ाई रहे पढ़ने का अवस्था आ गया। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगे, टिप्स आएंगे आपके साथ ऐसा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। माता पिता ये बोलेंगे जब तेरी पढ़ने की उम्र थी अभी तब पढ़ाई नहीं किया, अभी पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप रोकने के लिए आएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आपको चलते रहना। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आप उस 5% में अगर आना चाहते हो, आने वाले हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं, स्कूल वाली नहीं। स्कूल वाली तो बहुत कम काम में आती है, क्योंकि मैंने देख लिया, ठीक है। आज अगर मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया होता तो आज मैं उन्हीं की तरह होता जो 10, 20, 30 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है, ठीक है। इसलिए मैंने सक्सेस के फील्ड में था, इसलिए मैंने आज सक्सेस हूँ। और अभी मेरे गोल सारे नहीं अचीव, लेकिन 50% गोल मेरे पूरे हो चुके हैं, जो मेरे ड्रीम थे लाखों रुपये में, ठीक है। अब मैं बात करूँ वही, मतलब ये चीज़ें आपको जो बुक पढ़ रहे हो, मैं बात करूँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के। आप एलन मस्क को आप जानते ही होंगे, वो साल में 70 बुक्स पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट को आप जानते होंगे, वो साल में 100 बुक पढ़ते हैं। उनके पास कितने सारे पैसे पड़े हैं, उनको क्या बुक्स पढ़ने की जरूरत है, लेकिन उनको नए नए आइडिया आते हैं, नए नए तरीके आते हैं किस तरह अपना बिजनेस और ग्रो किया जाए, ठीक है। आप एक है टोनी रॉबिन्स, वो स्टार्टिंग में उनको सक्सेस नहीं मिली थी, बहुत सारी परेशानी आती, लेकिन उन्होंने 7 सालों में 700 बुक पढ़ी थी। मार्क जुकरबर्ग की बात करूँ, लगभग वो 50 से 60 बुक साल में पढ़ते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जो सफल इंसान है उनके बारे में आप देखो, उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। और नंबर 5 टिप्स की बात करूं, ये लास्ट है, बहुत सरल टिप्स है। सुबह उठने का रिस्क। जो सफल लोग हैं वो 3 से 6 के बीच में उठते हैं। इसलिए अगर 3 से 6 के बीच में अगर आप उठोगे, कुछ अच्छी चीज़ें अफर्मेशन करोगे, कुछ बैठ के सोचोगे, ध्यान करोगे, आपको बहुत सारी आइडिया आएगा।
और बहुत सारे आप काम करोगे। आज सुबह पहली बात उठते ही 1 घंटा तो आपको मोबाइल को छूना नहीं, वैसे 2 घंटा बोला जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ 1 घंटे आपको मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। आप कोशिश कीजिए बिना अलार्म के उठें सुबह। ये मतलब एक दिन आपको 7 दिन अगर ये हैबिट डाल दिए, वैसे 21 डेज हैबिट डालना चाहिए। अगर 7 दिन आप हैबिट डाल दिए तो आपका 8वें दिन उठना चालू कर देंगे। एक हमारे सोनू सर हैं, सोनू शर्मा जी हैं, गुरु हैं हमारे, उनके बारे में एक चीज़ उन्होंने एग्जाम्पल बताया वीडियो में, आप उनकी वीडियो देख सकते हो। और बोलते हैं कि अगर आप 3 दिन में आप हैबिट डाल सकते हो, बहुत सरल हैबिट है, लेकिन आप खुद से कमिटमेंट करोगे तो उठ सकते हो। कैसे उन्होंने बताया था, मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। कि अगर आप 3 दिन नहीं उठ पा रहे हो, मतलब पहला दिन जब जैसे उठ रहे हो अपने आप से कमिटमेंट करो, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, आप अगर 5 बजे या 6 बजे के अलार्म लगाए होगा, 5 बजे नहीं उठा तो मैं 100 की नोट फाड़ के फेंक दूंगा। ये आप अपने आप को कमिट करो। तो आप पहले दिन फाड़ के फेंको, दूसरे दिन फेंकोगे, तीसरे दिन आप समय से अपने आप उठ जाओगे। 3 बार उठ के देखोगे 5 बजा कि नहीं बजा। ये हैबिट क्योंकि मैं खुद अपनाया हूँ और इसीलिए मैं सक्सेस हूँ। तो ये हैबिट आप जरूर अपना के देखिए, बहुत काम का हैबिट है। और यहाँ से हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात 5 में से क्या लगी वो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।